मित्रों, मैं आप सभी को पुनः मैं बाबूलाल राजभर आप सभी को प्रणाम कर रहा हूं। जैसा कि आपने जो इतना स्नेह प्रेम हमें दे रहे हैं और दिन प्रतिदिन स्नेह प्रेम के कर्ज से मुझे दावते जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम चिंतित रहते हैं कि आप लोगों के कर्ज को कैसे मैं भरपाई करूंगा। और जैसे भी हो, हम आपके मान सम्मान को गिरने नहीं देंगे। मैं हमेशा प्रयत्नशील रहता हूं और हमेशा इस बात को ध्यान में रखता हूं कि जितना स्नेह प्रेम हमें समाज के लोग दे रहे हैं, समाज सहित अन्य समाज के शोषित वंचित समाज के लोग, हर जाति के, हर धर्म के, हर तबके के लोग, हर संगठन के लोग, हर पार्टी के लोग हमें जितना स्नेह प्रेम देते हैं, उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं। आज मित्रों, मेरा आज लाइव आने का एक वो है। आज देखिए, कुछ न कुछ घटनाएं मनुष्य के जीवन में परिवर्तन करती रहती है। आपके भी जीवन में, हमारे भी जीवन में, हर मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनसे आदमी को सबक लेना चाहिए। संजय, जब भी कोई आपदा आती है, विपदा आती है किसी परिवार पर, किसी देश पर, किसी समूह संगठन पर, तो उस आपदा से कुछ निखर जाते हैं तो कुछ बिखर जाते हैं। तो जो भी आपदा विपदा आई है, तो आप लोगों के कथनानुसार हम बिखरे तो नहीं हैं, लेकिन कुछ न कुछ निखरे जरूर हैं। इसलिए कि हमें बहुत सारे हमारे समाज के सीनियर्स लोग फ़ोन करके बधाइयाँ देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो कभी कभी ये चीज़ें हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण हो जाता है कि जब इतने बड़े बड़े लोग, इतने प्रबुद्ध जगत के लोग इतना आशीर्वाद दे रहे हैं, इतना प्रेम स्नेह दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारी थोड़ी सी काम और बढ़ जाता है कि हम उनके मान सम्मान पर कभी आँच न आने दे। जिस आशा और विश्वास के साथ तो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमें अपना स्नेह, आशीर्वाद, सहयोग दे रहे हैं, उस पर मैं खरा उतरने का प्रयास करता रहता हूं। यही सोच करके वो कोई भी हम कार्यक्रम करते हैं तो नियोजित ढंग से, प्रायोजित ढंग से आपके मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए हम कार्यक्रम करते हैं। और मित्रों, एक बात मैं बता दूं आपसे कि हम वहीं जाते हैं जहां सब नहीं पहुंच पाते हैं। जहां बड़े बड़े लोग जाते हैं, वहां हम जाने का प्रयास नहीं करते हैं कि उतने बड़े कार्यक्रम में, उतने बड़े संगठन में, उतने बड़े घटना दुर्घटना में हमें कौन देखेगा। और वहां जाकर के मैं उतने बड़े बड़े लोगों के बीच, जो लाखों करोड़ों का सहयोग दे रहे हैं, वहां मैं क्या कर सकता हूं? हमारा थोड़ा सा सहयोग उसमें क्या कर सकता है? तो हम भरसक वहीं पहुंचने का, वहीं जाने का प्रयास करते हैं जहां पे कोई नहीं जाता है। जहां भी देखिए, मैं आपसे बता दे रहा हूं कि मैंने शिल्पी राज वाला वीडियो पर मैंने देखा, फेसबुक से मैं देखा कि वो रो रही है, उसे कोई टार्चर कर रहा है, बुलंदियों पर पहुंच रही है। इस जलन की वजह से उसे बहुत सारे लोग टार्चर कर रहे हैं। तो और दूसरी चीज़ कि उतना सुनने के बाद सभी लोग फेसबुक, व्हाट्सएप पर उससे सहयोग दे रहे थे कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन मित्र, किसी के दुख पर हम फेसबुक, व्हाट्सएप पर केवल साथ हैं लिख देने से नहीं होगा। जब तक धरातल पर उसके घर नहीं जाएंगे, उसके परिस्थिति तक हम नहीं जाएंगे, तब तक हम उसकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। आप केवल फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर देते रहेंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग जो देते हैं वो भी एक उत्साह को बढ़ाते हैं, लेकिन जो लोग धरातल पे काम करने वाले लोग हैं, जिन्हें लोगों से मतलब हैं, उन्हें धरातल पर उन तक, उस गरीब तक, उस पीड़ित तक जाना चाहिए। मैंने वहाँ पे गया, वहाँ पे हमारे अलावा कोई नहीं गया था। कुछ हमारे भाई रास्ते में गए थे, लेकिन वहाँ तक उससे मिल नहीं पाए।
दूसरी चीज़ कि यहाँ भी अमीला वाली घटना को, मऊ वाले घटना को ले लीजिए। मऊ वाले घटना में भी वहाँ देखिए अमीला की घटना में वहाँ भी, हालांकि मऊ के धरती पर जित हमारे समाज के सबसे 90% 95% लीडर हमारे समाज के जो पैदा हुए मऊ के धरती से पैदा हुए हैं, उस जनपद से पैदा हुए हैं, लेकिन वहाँ तक नहीं कोई गया। तो हमें मौका मिल गया, पीड़ित परिवार ने, जैसा कि आप जानते हैं, तो मौका मिल गया तो मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। अभी बांसदेवपुर में जो घटना घटी है, जबकि वह सुभाषपा का कार्यकर्ता है, सुभाषपा के लोग, सुभाषपा के सुप्रीमो, सुभाषपा का कोई मतलब कि संवैधानिक पदों पर बैठा हुआ कोई पदाधिकारी वहाँ तक नहीं गया, मैं वहाँ गया हूँ। उनके मुआवजे के लिए अभी सुबह उनसे बात हुई, जो सुभाष भारद्वाज जी हैं, जो मृतक के भाई हैं, मुआवजा के लिए कुछ पेपर ऊपर कुछ बाकी रह गया, तो उनसे हमारी बात हुई है, तो उनके लिए मैं काम कर रहा हूँ। उसके बाद ढोणाडीह में वही हाल है, वहाँ भी लोगों से हमारी 2 अक्टूबर को मैं जाने वाला था, लेकिन भारी बारिश की वजह से वहाँ भी पानी चारों तरफ जल ही जल था, तो इसलिए हम वहाँ गए नहीं। लोगों से बात किए कि यदि आने जाए, तो वहाँ लोगों ने बताया कि यहाँ तो और बदतर स्थिति है, चारों पानी, आप हमारे गांव में नहीं आ पाएंगे, तो वह कार्यक्रम हमें टालना पड़ा। और देखिए अब आगे, जैसे हम उनके गांव के लोगों से, वहाँ पे हमारे राम बहादुर राजभर जी हमारे संगठन से हैं, प्रेमचंद जी हमारे संगठन से, 3-4 लोग वहाँ से संगठन से, रविंदर जी हमारे संगठन से 3-3 लोग जुड़ गए हैं। तो उनसे हम बात करेंगे, यदि वहाँ का रास्ता जो भी पानी वानी से ठीक होगा तो हम वहाँ ज़रूर पहुँचेंगे। तो यह चीज़ व्यास राज भाई आपके कार्य को सराहा जा रहा है, तो मैंने कहा कि यह कार्य मेरा नहीं है, यह कार्य आप लोगों का कार्य है, इसलिए कि आपकी ताकत की वजह से, आपकी एनर्जी की वजह से, आपके स्नेह प्रेम और आशीर्वाद की वजह से हमें जो ताकत मिलती है आपसे मिलती है, तो यह कार्यक्रम आपका है। तो वहाँ भी लोग हमें देख रहे हैं, हमारे बारे में कुछ सोच रहे हैं। तो मित्रों, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो आदमी को चेंज कर देती है, उसके अंदर परिवर्तन लाती है। जिला की घटना हमें अपने आप में कुछ चेंज करने का एक अवसर दिया है, एक कारण उत्पन्न किया है कि हमने वहाँ पे ये देखा कि मऊ जनपद के, हम अपने आप को कुछ वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन मऊ जनपद में बहुत सारे नेता हैं, लेकिन उस घटना को लोग टेकअप नहीं किए हैं। कारण उसका क्या है कि उन नेताओं में भय व्याप्त है, इसलिए कि वो मर्डर का केस था, भय है। तो मित्रों, हम उस घटना से लेकर के आज तक सोचते रहते हैं कि आखिर क्यों हमारा समाज आज, हमारे सबसे ज़्यादा दलित, शोषित, वंचित समाज में और गरीब समाज में सबसे ज़्यादा राजभरों को टार्चर क्यों किया जा रहा है, जबकि हम लड़ाकू प्रवृत्ति के हैं। हाँ, मदन भैया शेरे पूर्वांचल के बारे में थोड़ा बोल दीजिए। मैं उसी पे, मदन भैया, मैं उसी के बारे में आज स्पेशली आया हूँ, तो उसी के बारे में बोल रहा हूँ, अभी स्टार्ट किया हूँ। तो हमने वहाँ देखा कि हम अकेले थे, जबकि हमारे कुछ वहाँ के परम आदरणीय रामकृष्ण भारद्वाज जी हमारा फुल सहयोग सपोर्ट किए थे। फूलन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल निषाद जी हमारे पेपर का काम देखे थे, रामकृष्ण जी हमारे पेपर का काम देखे थे। कुछ लोगों को पुलिस कह रही कि हमारे पास अनुमति नहीं था, तो लेकिन ये अनुमति यही दोनों लोग लिए थे, इसका ये साक्ष्य है, ये लोग प्रमाण हैं। हम लोग बगैर अनुमति को, कानून को अपने हाथ में लेकर के काम कोई नहीं करते हैं। तो पुलिस का काम है अपने बचाव में कहना, और पुलिस के काम को कुछ हमारे जो हमसे जो जलन है वो भी कहते रहते हैं कि ये लोग अनुमति, बिना अनुमति के गए थे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस लाइव के माध्यम से कि अनुमति लिए थे कि नहीं लिए थे। आप जाकर के मऊ जनपद के वकील हैं रामकृष्ण भारद्वाज जी और गोपाल निषाद जी, यही हमारे अनुमति का पेपर लोग तैयार किए थे, यही एफिडेविट वगैरह सारे कुछ यही लोग लगाए थे। जबकि एफिडेविट के वो करते हैं रामकृष्ण जी, तो उनसे आप पूछ लीजिए कि मेरे पास अनुमति था कि नहीं था। इस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा, ये आपका विषय है। आप जलन बस कर रहे हैं, तो इसकी यदि आप इसको प्रूफ करना चाहेंगे, आप इसका प्रमाण आपको चाहिए, तो दोनों लोग आपको प्रमाण दे सकते हैं। मित्रों, तो यह घटना हमें ये लगा, या आप लोगों को भी ये लगा होगा
कि हम अकेले थे और हमारे साथ कुछ हमारे अमीला गांव की माँ बहनें थी। उसमें बहुत सारे लोग थे, लेकिन 10-12 लोगों को छोड़ करके बाकी लोग वही थे जो पहले से हम लोग थे। लेकिन उस समय हम लोगों के अंदर इतनी एनर्जी आ गई, इतनी निडरता आ गई, अन्याय के खिलाफ लड़ने की इतनी ज्वाला फूट रही थी कि हम लोगों को कोई कुछ दिख ही नहीं रहा था कि पुलिस के हाथ में डंडा है कि बंदूक है, वो हमको गोली मारेंगी कि हमको डंडा से मारेंगे कि जेल में बंद करेंगे। इसकी कोई हमें और बाकी जो भी 10-20 लोग थे उन्हें कोई सूझबूझ नहीं थी कि ये लोग क्या कर सकते हैं, कि किन किन धाराओं में फंसा सकते हैं। तो इस तरह का हम लोगों के अंदर कोई डर और भय एकदम टोटली खत्म हो गया था। यही उस कार्यक्रम का, उस आंदोलन का सफलता का मुख्य कारण है कि भय खत्म हो गया। तो मित्रों, आज हमारे समाज में सबसे ज़्यादा, मैं राजभर समाज में इसलिए कर रहा हूँ कि शोषित वंचित गरीब तबके के जब भी हम कोई सर्वे करेंगे तो सबसे ज़्यादा आधे से अधिक हमारे राजभर समाज के लोग आएंगे। बाकी और जातियाँ की तादाद छोटी है, तो कम संख्या में लोग हैं। आज हमारे राजभर सबसे ज़्यादा यदि उत्पीड़न किसी का हो रहा है तो हमारे राजभर समाज का हो रहा है। यदि किसी का घर उजाड़ा जा रहा है तो सबसे ज़्यादा राजभर समाज का उजाड़ा जा रहा है। आज मर्डर की संख्या गिन लीजिए, पूरे पूर्वांचल में सबसे ज़्यादा किसी की मर्डर हो रही है तो 50% राजभर का हो रहा है और 50% में अन्य समाज के लोग हैं। इसका कारण क्या है? तो मऊ की घटना ने हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचाया है कि इसका कारण क्या है। आज हम यदि डरे होते तो हम अमीला की घटना में सफलता नहीं पाए होते। तो यह निश्चित रूप से है कि हम डर जो हमारे अंदर जो पैदा हो गया है, जबकि हम राजा परिवार से आते हैं, हम शाही खून हैं, हम महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के वंशज हैं, हमारे अंदर डर था। इतना डर पैदा हो गया है, इतना डर पैदा। आज हमें कोई गाली दे के क्यों जा रहा है? इसलिए कि हम उसके गाली को बर्दाश्त कर रहे हैं। आज हमारी मर्डर करके कोई लोग क्यों जा रहे हैं? इसलिए कि हमें डर है। आज हमें लोग घरों से बेघर क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि हमारे अंदर डर है। जबकि मेरे पास डरने का कोई कारण नहीं है। डर तो उनके अंदर होने चाहिए जिनके पास अरबों करोड़ों की संपत्ति है। हमारा क्या है भैया? हम कमा के यहाँ खाते हैं, यहाँ नहीं रहेंगे वहाँ रहेंगे, यहाँ वहाँ नहीं रहेंगे वहाँ रहेंगे। हम तो खदाबदोश जीवन की तरह से हैं। बॉम्बे में कमा करके आते हैं, बॉम्बे से पैसा कमाते हैं, गोवा से मद्रास से पैसा कमाते हैं, देहरादून से पैसा कमाते हैं और घर में आके खाते हैं। क्या हम देहरादून में, हैदराबाद में और मद्रास में और बम्बे में बैठ करके नहीं खा सकते हैं? लेकिन खा सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ क्या है? डर हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। मित्रों, यदि जिस दिन आपके अंदर डर खत्म हो जाएगा, निश्चित रूप से आपको कोई आंख तक उठा के नहीं देखा, इस तरह से अंगुली भी कोई नहीं दिखाएगा। इसका एग्जाम्पल मऊ की घटना को उठा करके देख लीजिए। वो जो ये हमारे मदन भैया जो वो अब चैनल्स बनाए थे, चैनल पे अपने यूट्यूब चैनल पर जो खबर को चला रहे, उस पेपर को देखिए। उस घटना का सफलता का मूल कारण भय था। जिस दिन हमारे अंदर भय खत्म हो जाएगा मित्रों, हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। आज हम अपने गट्टे की कमाई पर, अपने गट्टे के बल पर हम अपना घर परिवार चलाते हैं, किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं जाते हैं। लेकिन जब सब कुछ अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, तो भय कैसे उत्पन्न हो जाता है? मैं आपके अंदर एक एग्जाम्पल हूँ। हाँ, भय तब खत्म होगा जब आपके अंदर से सारी कमियां नहीं रहेगी। तब भय वहां उत्पन्न होता है जहां आपके अंदर 50 और सैकड़ों कमियां हो। तो जिस दिन आपके अंदर कमियां खत्म हो जाएगी, उस दिन स्वतः भय खत्म हो जाएगा। हमें कोई कैसे गाली देगा? हम किसी को गाली नहीं देंगे तो हमें कोई कैसे गाली देगा? हम किसी को अपशब्द नहीं बोलेंगे तो कैसे कोई हमें अपशब्द देगा? हम अपना गट्टे की कमाई खा रहे हैं तो कैसे कोई हमारे ऊपर उंगली दिखा देगा? आज क्या है कि हम दारू पीते हैं, हम बेकार घूमते हैं, हम दूसरे की पीछे पीछे घूमते हैं। ये हमारी कमी है। आज वीर पुरुषों को, मजबूत पुरुषों को कैसे लोग टॉर्चर करते हैं? वो गलत नहीं है, लेकिन यदि उसके दारू पीने की लत है तो दारू पिला करके कहेंगे कि ये गाली दे रहा था वहां पे, ये हमारी माँ बहन को उल्टा नजर से देख रहा था। आपके पीछे कोई लड़ने नहीं जाए।
तो आपको भय खत्म करना है तो चोरी चमारी घटियाई खत्म करनी होगी। जिस दिन ये चोरी घटियाई दोनों चीज जिस दिन खत्म हो जाएगी, आपके अंदर स्वतः भय खत्म हो जाएगा और अपने परिवार के लिए नहीं, आप समाज के लिए एक बड़ा चेहरा के रूप में बनेंगे। मित्रों, यही सोच करके हमने एक प्लेटफार्म का भी अंतर पड़ता है। यही सोच करके मैंने एक शेरे पूर्वांचल नाम से एक संगठन बनाया है। अब हमारे राजभर समाज के बहुत सारे लोग हैं, इसे लाइव को देख रहे हैं। आज तक हमारे समाज में बहुत सी पार्टियां हैं, राजनीति करने के लिए बहुत सी पार्टियां हैं, समाज सेवा, गरीबी मिटाने के लिए, गरीबों की हेल्प करने के लिए बहुत सारे सामाजिक संगठन हैं। लेकिन अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए अभी हमारे नज़र में, आपके नज़र में हो तो कोई बता दीजिएगा हमको, हमारे नज़र में कोई आंदोलनकारी संगठन नहीं था। तो हमें महसूस किया है कि ये तमाम इस तरह की एक काम आप करेंगे 50 काम का ऑफर आपको मिलता जाएगा। आज जितने भी मर्डर केसें हैं जहाँ पे कोई न्याय नहीं मिल पा रहा है, वहाँ पे हमें रोज रोज फोन आता है कि सर इस घटना को उठाइए, उस घटना को उठाइए, उस घटना को। तो मित्रों, काम बढ़ता जाता है, हम अकेले काम नहीं कर पाएंगे। इस काम के लिए हमारे जैसे जो बुलंद आवाज वाले लोग होंगे, जो चोरी घटियाई से अलग होंगे, जिनके अंदर भय नहीं होगा, वो उनको काम करना पड़ेगा। अशोक कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी हमें देख रहे हैं। उनको हमारे साथ काम करना पड़ेगा। जो लोग हमारे काम से संतुष्ट हैं, जो लोगों को लग रहा है कि हम लोग वास्तविक तौर पे कुछ कर रहे हैं, उन्हें हम लोगों को आर्थिक रूप से सहयोग करना पड़ेगा। इसलिए कि कार्य बढ़ता जा रहा है, क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। पहले क्या था कि मैं केवल बलिया में काम करता था, अब मऊ जाना पड़ रहा है। जैसा कि आपने देखा है, मऊ जाना पड़ रहा है, बार बार जाना पड़ रहा है। गाजीपुर की घटना को टेकअप किया हूँ, बासदेवपुर की घटना को टेकअप किया हूँ, और कुछ लोगों ने कुशीनगर की घटना के लिए कहे हैं। तो इन चीज़ों के लिए हमने, हमारे पास सेवा करने के लिए शोषित एकता सेवा समिति NGO है, हम उससे समाज का सेवा करते हैं। राजनीति करने के लिए शोषित समाज पार्टी का गठन किए हैं। लेकिन आंदोलन करने के लिए कोई संगठन नहीं था। राजनीति के मंच पे करता था तो लोग कहते थे कि ये तो राजनीति के लिए कर रहा है। सोशल वर्कर के रूप में करता था तो ये लोग कह रहे थे कि अरे ये तो इसे। तो मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह शेरे पूर्वांचल एक आंदोलनकारी संगठन है। इससे राजनीति से और समाज सेवा से कोई लेना देना नहीं। इसमें हम उस सिद्धांत पे काम करेंगे कि आप एक अंगुली दिखाओगे, हम इस तरह से 5 अंगुलियां दिखाने का काम करेंगे। यह लड़ने वाला संगठन है, यह मर मिटने वाला संगठन है। इसमें वो नौजवान चाहिए जिनके खूनों में उबाल हो रहा है। इस तरह के नौजवानों का मैं टीम बना रहा हूं। इस संगठन का एक चिन्ह होगा, जहां हम लोग खड़े होंगे, एक हमारा अपना पताका होगा। और इस संगठन का काम, कहीं भी अन्याय हो रहा होगा, बस केवल सूचना दीजिए, यह संगठन वहां पे काम करेगा। राजनीति करने के लिए संगठन नहीं है, सामाजिक सेवा करने के लिए संगठन नहीं है। यह हमारे राजभर समाज का इकलौता आंदोलनकारी संगठन है। ये लाठी खाने वाला और लाठी चलाने वालों का संगठन है। यह सीने पर गोली खाने वाला का संगठन है। कितनी गोलियां चलेंगी? देश आज़ाद होने में हमारे बहुत सारे सैनिकों ने सीने पर लाठियां खाई थी, फांसी के फंदे तक झूले थे। आज उनके बदौलत हमारा देश स्वतंत्र हुआ है। तो हमारा समाज भी एक तरह से ये कहिए कि ये अन्याय रूपी बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, भ्रष्टाचार रूपी बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, अत्याचार रूपी बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। तो इन बेड़ियों से निकरमई राजभर जी आप भी जुड़ गए हैं, शैलेंद्र राजभर जी आप भी जुड़ गए हैं। इन बेड़ियों को तोड़ने के लिए हमें गोली खाना पड़ेगा। विद्यासागर ओझा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप देख रहे हैं। गोलियां खानी पड़ेगी, लाठी खाना पड़ेगा, जेल के शिकंजे में
उसमें बंद होना पड़ेगा। तो यदि आप इस तरह के समाज के लिए काम करना चाहते हैं तो आप आगे आइए, संगठन का सदस्य बनिए। संगठन में और जो भी हमारे समाज के जिनके पास समय नहीं है, जो कहीं दो पैसे का काम कर रहे हैं, हमें आप लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, हमारे कार्य की सराहना करते हैं, लेकिन कार्य क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, काम का लोड बढ़ता जा रहा है, तो हमें आप आर्थिक रूप से मदद भी करेंगे। इस संगठन को आप आर्थिक रूप से मदद भी करेंगे, क्योंकि कहीं आने में जाने में तेल का खर्च है। जो साथ में जो लड़ेंगे उनके ऊपर चाय नाश्ते की खर्च है। कोई जाएगा तो ऐसे खाली हवा पी के तो जाएगा नहीं। तो यदि आप सचमुच में यदि आप सहयोग करना चाह रहे हैं, आपको कार्य अच्छा लग रहा है, तो आप लोग भी जो भी आपके माध्यम से हो सके आप लोग आर्थिक रूप से सपोर्ट भी करें, ताकि हर जगह उत्पीड़न हो रहा है, हर जगह समाज के साथ अन्याय हो रहा है। वहाँ उपस्थिति दर्ज कराने के लिए वहाँ जाना पड़ेगा, और आदमी जाएगा तो निश्चित रूप से धन की खर्च जरूर होगी। साधन के लिए धन का खर्च अवश्य होगा। और हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, और हम इस आशा के साथ वो संगठन का वो ये हैं शेरे पूर्वांचल का, कि हर घर से कम एक नौजवान उसमें सदस्य हो। जिस दिन हमारी तादाद ज़्यादा दिखेगी, मित्रों, मैं यह सोच करके वो संगठन बनाया हूँ कि जैसे बलिया में है, तो बलिया में यदि यह संगठन कोई अपनी ताकत को दिखाने, एक दिन ताकत को दिखाने के लिए कम से कम 1000, 5000, 10,000 की ये इस संगठन के माध्यम से मेंबर वहाँ होंगे। गाजीपुर में इसी तरह से यदि हम पूर्वांचल के हम हर जनपदों में इस तरह का कार्य करेंगे, तो लोगों के अंदर जो ये लोग देख रहे हैं कि इसमें संगठन का अभाव है, ये लोग अकेले चलते हैं, इनमें कुछ ताकत नहीं है, उनको दिखाने के लिए जो भय पैदा करने वाले लोग हैं, यह ताकत दिखा करके, एकता दिखा करके हम उनके अंदर भय पैदा कर सकते हैं कि हम अकेले नहीं, पूरा हमारे समाज के नौजवान हैं। और इसमें वैसे नौजवान हैं जो सीने पर गोलियां खाने के लिए घर से निकल के आए हैं, लाठी किया है। मित्रों, पुलिस प्रशासन भी किसी न किसी हमारे और आपके परिवार के ही लोग हैं, उनके प्रति भी दया है, उनके प्रति भी दया है कि हम सही काम कर रहे हैं कि गलत काम कर रहे हैं। जिस दिन आप अन्याय के खिलाफ सही काम करेंगे, वो पुलिस प्रशासन भी आपका सपोर्ट करेगी, केवल अपनी ड्यूटी को पूरा करेगी, फर्ज अपनी पूरा करेगी। तो मित्रों, ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं आशा चाहूँगा कि आप लोग शेरे पूर्वांचल संगठन से ज़्यादा संख्या में जुड़िए, ताकि एक बल मिले, हमें बल मिले, काम करने वाले लोगों को बल मिले कि हमारे साथ इतने हजारों की तादाद है। और यह एक आंदोलनकारी संगठन है। यह हमें लग रहा है कि हमारे समाज का सबसे एकलौता संगठन है। यह पहला संगठन है जिसका केवल और केवल मात्र आंदोलन करना इस काम है, अन्याय के खिलाफ लड़ना काम है, अन्याय के खिलाफ मर मिटना काम है। तो मित्रों, हम ज़्यादा समय हो रहा है, हम देखिए 25 मिनट 29 सेकंड हो रहा है, तो 5 मिनट और हम आप लोगों से बात कर लेते हैं। और रही बात मित्रों कि आज हमारे समाज, जिस दिन हमारा समाज मंच पर एकजुट हो जाएगा, आप देखिए, आप कहीं राजनीति कर रहे हैं, किसी नेता के साथ राजनीति कर रहे हैं, राजनीति करिए, हमें कोई उससे मतलब नहीं है। आप किसी भी संगठन में काम करिए, हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे पास भी पार्टी है, हमारे पास भी संगठन है, NGO है, हम उसके माध्यम से काम करते हैं। आपके भी पास होगा या संगठन से जुड़े हैं तो उससे जुड़िए, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन अन्याय के खिलाफ न पार्टियां लड़ेंगी और न कोई सामाजिक संगठन लड़ेगा। पार्टियों को तो दोनों तरफ का वोट चाहिए, पक्ष का चाहिए, विपक्ष का चाहिए। तो यही कारण है कि हमारे समाज में हमारे समाज का अन्य समाज